जय माँ भारती समाचार अखिल ब्रह्मांड की भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल के आधार से ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। एशिया में एक बड़े भूभाग में फैला हुआ यह देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत इसने सबसे अंत में अपनी स्वतंत्रता को घोषित किया। भारतीय कजाकिस्तान संबंध भारत के बीच विदेशी संबंध और कजाकिस्तान राजनयिक संबंध 21वीं सदी में शुरू 1990 में शीर्ष रहने के बाद महत्व में बढ़ाए गए हैं। चीन कजाकिस्तान संबंध ऐतिहासिक चीन और पीआरसी और कजाकिस्तान के बीच आधुनिक संबंधों के बीच संबंध को संदर्भित करता है। देश दुनिया चीन के साथ संघर्ष में भारत के साथ खड़ी रहेगी अमेरिकी सेना, व्हाइट हाउस ने दिया इशारा। शिक्षा सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के बदले मिलेंगे 8 से 12 किलो अनाज। संस्कार सीएम योगी के पौधारोपण अभियान का खास अंदाज। पर्यावरण नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य एक विश्व धरोहर का नाम है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है। यह अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। आविष्कार प्रकृति हमारा जेनेटिकल अर्थात आनुवंशिक कोड केवल 4 अक्षरों वाली वर्णमाला में लिखती है। ये 4 अक्षर है अंग्रेजी में AGCT। चारों 4 रासायनिक क्षारों के प्रतीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन केवल 4 अक्षर या 4 क्षार होते हुए भी इस कोड को पढ़ना न केवल आसान नहीं है, उसमें समय भी बहुत लगता है। हालांकि अब ऐसी मशीन भी उपलब्ध है जो बटन दबाते ही DNA सूत्रों के रूप में लिखी आनुवांशिक सामग्री पढ़ सकती है। महापुरुष रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के बीच पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उन्हें कोई भिन्नता नहीं, वे ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। राज्य त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसकी क्षेत्रफल 10,492 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी के मानिक नामक मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी, जिसने हिंदू धर्म अपनाया था। खेत खलिहान खरबूजे का बीज जितना स्वादिष्ट लगता है, यह उतना ही सेहत से भरपूर है। खरबूजे के बीज की ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। खरबूजे के बीज में अधिक मात्रा में विटामिन A, C और E पाया जाता है। विटामिन A होने के कारण यह आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। फल खुबानी एक गुठलीदार फल है। वनस्पति विज्ञान के नजरिए से खुबानी, आलू बुखारा और आड़ू तीनों एक ही प्रूनस नाम के वनस्पति परिवार के फल हैं। उत्तर भारत और पाकिस्तान में यह बहुत ही महत्वपूर्ण फल समझा जाता है और कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह भारत के पिछले 5000 साल से उगाया जा रहा है। खुबानियों में कई प्रकार के विटामिन और फाइबर होते हैं। फूल काली हल्दी के फूल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं।
काली हल्दी का उपयोग कैंसर जैसी दवाइयाँ बनाने के साथ अन्य दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए देश विदेश में यह बहुत अधिक दामों पर बिकती है। काली हल्दी सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने के काम भी आती है। योग गोमुखासन एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसे अंग्रेजी में काउ पोज के नाम से जाना जाता है। गौ शब्द का अर्थ प्रकाश भी होता है। इस आसन में दोनों हाथ एक छोर पर पतले और दूसरे छोर पर चौड़े होते हैं, जिसके कारण वो गाय के मुख के समान दिखाई देते हैं। गोमुखासन के फायदे: अस्थमा के लिए, बाहों की मजबूती के लिए, कूल्हे में दर्द में राहत, रीढ़ की हड्डी के लिए। ब्रह्मांड टकला मकान मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। इसका अधिकांश भाग चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रांत में पड़ता है। यह दक्षिण के कुनलुन पर्वत श्रृंखला, पश्चिम से पामीर पर्वतमाला और उत्तर से तियान शान की पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है। गणित प्रारंभिक बीजगणित में घन और ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। पदों की संख्या के अनुसार इसके विशिष्ट उपनाम एक पद, द्विपद आदि होती हैं। उच्चतर गणित में बहुपद का विशिष्ट उपयोग ऐसे व्यंजक के लिए होता है जिसके पदों में किसी एक चर राशि या एक से अधिक चर राशियों के शून्य अथवा धन पूर्णांक घात आरोह या अवरोह क्रम में होता है। आयुर्वेद हंस पर यानी हंसराज भारी, शीतल और खून की गंदगी को खत्म करता है। शरीर के जले हुए स्थान और फोड़ों को ठीक करता है। अतिसार व मिर्गी रोग में भी फायदा पहुंचाता है। हृदय के लिए भी लाभकारी होता है। सूजन तथा वायु के दोषों को दूर करता है। कफ को छांटता है तथा कफ और वादी के दोषों को दस्तों के द्वारा बाहर निकालता है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल के साथ सीमा के पास स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। यह गोरखपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय है। जनपद गोरखपुर की सीमाएं पूर्व में देवरिया और कुशीनगर से, पश्चिम में से संत कबीर नगर से, उत्तर में महाराजगंज एवं सिद्धार्थ नगर से तथा दक्षिण में मऊ, आजमगढ़ तथा अम्बेडकर नगर से लगती है। गोरखपुर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है जो बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों की साधन स्थली रहा, किंतु मध्ययुगीन सर्वमान्य संत गोरखनाथ के बाद उनके ही नाम पर इसका वर्तमान नाम गोरखपुर रखा गया। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर गोरखपुर मंदिर अभी भी नाथ संप्रदाय का पीठ है। आज के प्रमुख घटनाक्रम: 1928 स्लाइस्ड ब्रेड की पहली बार बिक्री हुई। इसे मशीन से काट कर तैयार किया गया। टेल द ट्रुथ डे, चॉकलेट डे, मैक्रोनी डे, स्ट्रॉबेरी स्वान डे, एमएस धोनी का जन्मदिन। मौसम: गुजरात में भारी बारिश का कोहराम, नदियों में तब्दील हुई सड़कें। आज का तापमान: पटना 27 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 29 डिग्री सेल्सियस। विविध तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 ईस्वी में फाहान यहाँ आया था। ऐतिहासिक रूप से यह 3 महान मार्गों के संगम पर स्थित था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।